हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो अभी फ्रेंड्स आज दिन है शुक्रवार और अभी इस वक्त टाइम हो रखा है दोपहर का 1 बज रखा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच, तैयार कर रही हूँ। तो लंच में बना रही हूँ फ्रेंड्स भिंडी की सब्जी। तो भिंडी की सब्जी मैंने यहाँ पे धुला के अच्छे से वॉश कर ली थी। मैंने सुबह ही रख दी थी धुला के अच्छे से, और इनको थोड़ा सा पानी सुखा दिया था इनका, क्योंकि गीला भिंडी होने से ज़्यादा लिबलिबी जैसी बनती हैं, इसलिए थोड़ा इनको सुखा दिया था। उसके बाद मैंने कट किया है इनको। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। यहाँ पे छोटे छोटे आकार में इसको मैंने पीसेस में कट कर लिया भिंडी को। उसके बाद कढ़ाई में यहाँ सरसों का ऑयल डाल दिया है और उसमें मैंने जीरे का तड़का लगाया है और अजवाइन। तो अजवाइन जो बहुत ज़रूरी होता है, टेस्ट अच्छा आता है। और मतलब भिंडी थोड़ा वैसी होती है ना, बादी होती है बोलते हैं, तो अजवाइन डालना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे जीरे अजवाइन का तड़का दे दिया था। उसके बाद हरी मिर्च डाल दी है, लहसुन डाल दिया है, और डाल दिया मैंने 2 बड़े बड़े प्याज कट किए थे बारीक कटे हुए, उसको डाल दिया है। तो प्याज को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद मैंने मसाले ऐड कर दिए थे। मसाले में नमक और लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया था अभी, और फिर उसके बाद में भिंडी डाल दी है। तो जो प्याज होता है उसको मैं ज़्यादा नहीं भूनती हूँ। जब भिंडी बनाती हूँ उसको थोड़ा सा प्याज को फ्राई करके फिर उसके साथ ही भिंडी को फ्राई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद भिंडी को फ्राई किया और फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये सभी मसाले डालने के बाद में यहाँ पे मैं इसको अच्छे से चला दूँगी। और फ्रेंड्स, साइड में मैंने इंडक्शन पे रख रखा है दूध। 3 लीटर दूध है, जिसका बना रही हूँ मैं खोया, जो बहुत लोग इसको मावा भी बोलते हैं। इसकी बनाऊंगी गुजिया। बनाने के लिए मैं यहाँ पे खोया बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हालत तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी घर के काम है जो हमें करने पड़ते हैं, बच्चों की खातिर और हस्बैंड के लिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना, अकेले घर के काम करने होते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तबीयत ख़राब होने पर भी करने ही पड़ते हैं, वो जैसी हालत चाहे आपकी जैसी भी हो, हमें करके देना ही है। तो यहाँ पे त्योहार का दे मतलब टाइम है और बच्चे बोलते हैं कि मम्मा गुजिया नहीं बनाओगे। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा तबीयत ठीक जैसा लगता है तो मैं फिर काम पे लग जाती हूँ, और खाना वगैरह तो फिर देखना ही पड़ता है। और जबकि मेरी बेटी भी थोड़ा थोड़ा मेरी मदद करती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा चलो साइड में रख दूँगी। खोया जल्दी से मतलब बनता रहेगा, अपना टाइम इसमें बहुत लगता है और भिंडी में तो कम टाइम लगता है। तो देखिए भिंडी हमारी जो है मैंने अच्छे से फ्राई करके रख दी थी ढक के, और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो भिंडी की सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा भी लगा लिया था, और आटा लगाने के साथ साथ फिर यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैं साथ में ही फिर मैं रोटियाँ सेकने लग रही थी। तो फिर मैंने सारी रोटियां सेकी थी। फिर उसके बाद सभी ने लंच किया। फिर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मतलब खोया मैंने बनाना बंद कर दिया था और मैं चली गई थी मतलब लेटने के लिए। मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, मतलब हाथ पैरों में इतना ज़्यादा वीकनेस सी हो गई थी ना। फिर मैं चली गई थी। फिर मैं आई थी यहाँ पे लगभग मैं 4 बजे की तरफ आई थी। 4 बजे की तरफ आके फिर मैंने खोए को चलाया अच्छे से। चलाने के बाद में फिर इसको बनाया मैंने, और फिर यहाँ पे मैंने बर्तन धुलाए थे, इसको भी चलाती जा रही थी और बर्तन धुलाती जा रही थी। तो क्योंकि मेरे से एक साथ में सारा काम नहीं हुआ था, बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए फिर मैंने नहीं किया था। तो मैंने कहा जब शरीर साथ नहीं दे रहा है तो इसलिए मैं बंद करके फिर चली गई थी, कुछ भी नहीं किया था मैंने। फिर मैं यहाँ डायरेक्ट मैं 4 बजे ही आई थी। मैंने यहाँ पे फिर इसको चला के अच्छे से बना के एक टिफ़िन में रख दिया है। उसके बाद में जो कढ़ाई है पानी में गला के रख दी है। बाकी बर्तन तो मैंने धुला लिए थे। तो यहाँ पे इंडक्शन को भी मैंने साफ़ कर दिया है कपड़े से अच्छे से, क्योंकि खोया बनाओ ना तो छींटे बहुत पड़ जाते हैं इधर उधर। जबकि मैंने इसको ना ढक भी दिया था, जब ये ज़्यादा मतलब ऐसा होता है ना, उटकता है इधर उधर फुदकता है, तो मैंने इसको ढक दिया था ढक्कन से। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा छींटे हो जाते हैं, तो फिर मैं हाथों हाथ इसको ना एक कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे डिब्बे हैं जो साइड में रखे थे, उन पे भी छींटा चले गए थे, और साइड में दीवार के साइड में भी थोड़े थोड़े छींटा गए थे। तो इसको मैं अच्छे से अभी हाथों हाथ ही साफ़ कर लूँगी, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने उनको साफ़ कर दिया था डिब्बे वगैरह को। फिर यहाँ पे अब गैस को साफ़ कर लेती हूँ, जो कि यहाँ पे भी छींटे वगैरह हो गए थे। तो अब इसको मैं साबुन से साफ़ कर लेती हूँ। तो विम जो साबुन होता है,
उससे मैं साफ़ कर रही हूँ गैस को यहाँ पे। तो ब्रश की सहायता से अच्छे से मैं गैस के जो चूल्हा है मैंने निकाल के धुलाने के लिए रख दिए हैं, और इसको मैं अच्छे से साबुन से रगड़ के स्पंज वाले ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ। और जो टॉप काउंटर है इसको भी मैंने ब्रश की सहायता से अच्छे से रगड़ लिया है, और साइड में टाइल्स वगैरह हैं इस पे छींटे वगैरह चले जाते हैं, इसको भी मैंने अच्छे से रगड़ लिया है। फिर उसके बाद मैंने एक भगोने में पानी ले लिया है, फिर मैं कपड़े से इसको ना अच्छे से मैं इसको साफ़ कर दूँगी। चारों तरफ जहाँ-जहाँ छींटे गए हैं उसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए साफ़ हो जाएगा। बेटा तुम रख दो ना यहाँ पे। तो मेरा बेटा पानी देने आया था, सॉरी यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही थी, तो मैं बोली थी रख दो, वो बोल रहा था नहीं हाथ में ही ले लो, सॉरी डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैंने गैस को अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया है। तो साफ़ करने के बाद में फिर मैं धुलाऊँगी ये जो बर्तन है ना, 2-3 बर्तन हैं उनको धुलाऊँगी। ये बर्तन ज़्यादा ही मतलब ऐसे हो गए हैं, जो खोया बनाते हैं तो ज़्यादा ही मतलब लग जाता है ना, तो इसलिए मैंने पानी में इनको गला के रख दिया है क्योंकि ये आसानी से छूट जाएँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले जो बर्तन है पानी से एक बार निकाल लेती हूँ। यहाँ पे करछी में भी बहुत ज़्यादा खोया जैसा दूध जो लग जाता है ना वो लग गया है, तो उसको निकल नहीं रहा था, तो मैं यहाँ गिलास की सहायता से इसको रगड़ रही थी। तो ऊपर तो निकल गया था लेकिन साइड में जो थोड़ी सी जगह होती है करछी में उसमें भर गया था, तो वो नहीं निकल रहा था। तो यहाँ पे चम्मच की सहायता से मैं इसको अच्छे से खुरच के निकाल दूँगी। तो इसको निकालने के बाद में ये जो कढ़ाई है इसको भी थोड़ा-थोड़ा, ये कढ़ाई तो जल्दी छूट जाती है, जो काली वाली स्टील है ना, इसको ज़्यादा हमें रगड़ना नहीं पड़ता, ये जल्दी से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे झटपट से मैं सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैं ऐसे ही लेटी रही, मतलब थोड़ा-सा भी होता है मैं बिस्तर पकड़ लेती हूँ, ठंडा लगता है। तो कंबल कभी रखते ही नहीं हूँ, और देखिए स्वेटर भी मैं इस टाइम पहने हुए हूँ क्योंकि अभी बारिश भी हो गई है तो ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं बिस्तर को साइड में करके और यहाँ पे जो बेडशीट है उसको ठीक कर लेती हूँ। बच्चे यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ-कुछ बनाते रहे, बुकें भी पड़ी थी वो भी साइड में रख दी। फिर मैंने उठा के फिर बेडशीट को ठीक किया, और यहाँ पे कंबल को क्या करूँगी फ्रेंड्स यहीं पे फ़ोल्ड करके रख लूँगी। क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि मैं कंबल उठा के रखूँ, क्योंकि कंबल या बिस्तर से मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। बिस्तर पे थोड़ा-सा काम करती हूँ और बिस्तर पे आके मैं पकड़ लेती हूँ, क्योंकि काम करना तो एक मजबूरी हो गई है, क्योंकि अब घर का काम है, अब नहीं करेंगे तो मुश्किल है। काम तो हमें करना ही पड़ता है, बच्चों के लिए देखना पड़ता है, हस्बैंड के लिए। तो इसलिए काम तो जैसी भी हालत हो हमें अपने घर के काम हैं जो करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे धीरे-धीरे जैसे ही हम थोड़ा-सा ठीक लगते हैं, कुछ-कुछ काम जैसे कर लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे जैसे ही थोड़ा-सा लो फ़ील करती हूँ, फिर आ जाती हूँ बिस्तर पे ही। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने बिस्तर को अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है, और मतलब फ़ोल्ड नहीं, बिस्तर ठीक कर दिया, कंबल को फ़ोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे कंबल वगैरह यहीं रख दिया है, तो फिर आ गई थी यहाँ पे फ्रेंड्स झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 5 बज रखे थे, 5 साढ़े 5 का लगभग टाइम हो रखा था। तो अभी सूरज नहीं डूबा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने कहा लाओ झाड़ू लगा देती हूँ। तो बेटी हमारी जो हस्बैंड लाए थे कुछ सब्जियाँ, तो वो खाली करके मतलब उसमें रख रही थी फ्रिज में। तो बेटी हमारी कुछ-कुछ हेल्प करा देती है तो हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। नहीं तो घर के बहुत सारे काम तो हो ही जाते हैं डेली, तो कुछ-कुछ बेटी करती है हमारे साथ-साथ में, तो हमारी बहुत जल्दी हेल्प हो जाती है। तो बेटियाँ होती हैं जो हमारा सहारा बन जाती हैं, बड़ी होती हैं थोड़ी-सी तो हमें बहुत हेल्प देती हैं। तो यहाँ पे हमने झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद बेटी अपनी अलमारी के यहाँ पे फ़ाइल थी एक, उसमें पेपर इधर-उधर हो गए थे, वो सही कर रही थी, तो यहाँ पे बेटी ने वो किया, तब तक मैंने यहाँ पे जो कपड़े थे, तो कपड़े यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो कपड़े यहाँ पे देखिए ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन सभी के एक-एक जोड़ी कपड़े थे, तो यहाँ पे वही मैं बैठे-बैठे आराम से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं कब जाऊँ बिस्तर पकड़ूँ जाके। लेकिन फिर भी मेरे को तरस आ जाता है थोड़ा-सा कि अगर मैं बिस्तर पकड़ गई तो मेरी बेटी को थोड़ा-सा ये काम फिर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा कर देती हूँ, लेकिन कभी-कभी तो क्या होता है सुबह तो ज़्यादातर बेटी ही काम करती है, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा ठंडे में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इसलिए। तो फ्रेंड्स फिर भी थोड़ा-सा अभी
बहुत ज़्यादा ठीक लग रहा है, मतलब कल दिन ही दिन, मतलब कल इतना ठीक था तो आज थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है। मुझे लगता है हम कल परसों तक अच्छे से ठीक हो जाएं। जो होली आती है ना उस टाइम अच्छे से ठीक होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बच्चे बोलते हैं कि मम्मा कब ठीक होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर चाय बना के ले आई थी। मैंने कि चाय पीती हूँ, क्योंकि मेरा ना गला ऐसा होता है तो ऐसा मन करता है कुछ गरम गरम खा लूँ पी लूँ। तो यहाँ पे वही बच्चे के साथ में थोड़ा सा हो रहा था, बच्चों को भी मैंने बना के दे दी थी कि सभी के गले ख़राब हो रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बच्चे अपना लूडो खेलते हैं और इनको चाय भी दे दी थी, मैं भी यहाँ पे पीती जा रही थी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।